Dear student, you are most welcome. BA BSc BCom के स्टूडेंट पेपर एनवायरमेंटल स्टडीज पर्यावरणीय अध्ययन जिसकी यूनिट सेकंड नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संसाधन, इसका पार्ट ए। ये पार्ट ए है क्योंकि इस यूनिट में क्वेश्चन आंसर बहुत ज़्यादा हो रहे थे, इसलिए इसके 2 पार्ट यहाँ पर हमने किए हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। तो अभी जो आपके जो सामने है ये पार्ट ए है और इसके हम इम्पोर्टेंट MCQ देखेंगे जो आर इम्पोर्टेंट फॉर ऑल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम। और ये दोनों मीडियम में आपको अवेलेबल है वीडियो, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश बोथ मीडियम में आपको ये मिलेगी। इसके साथ ही ये फर्स्ट यूनिट इससे पहले आप देख चुके हैं। अब आपके सामने सेकंड यूनिट का ए पार्ट यहाँ पर है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने, कुछ व्यूअर्स ने डिमांड की थी कि जल्दी से सर सेकंड यूनिट भी हमें भेजी जाए, हमारे लिए बनाई जाए। तो हमने उन लोगों का उनकी बात को माना और हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं, उनको थैंक यू बोलते हैं कि उन्होंने एजुकेशन की अहमियत को समझा। हमारा मकसद भी ये है कि आपको एजुकेशन मिलती रहे और आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो। इनमें से कुछ नाम मैं आपको यहाँ पर लेना चाहता हूँ जिन्होंने ख़ास तौर से रिक्वेस्ट की है, जिसमें नीलेश पाल जी हैं और रक्षा दुबे, आमना हसन, संतोष आस्तिक और प्रिंस बच्चन। इसके अलावा और भी हैं कई नाम जिन्होंने यहाँ पर रिक्वेस्ट की है, तो हम इनकी रिक्वेस्ट को यहाँ पर एक्सेप्ट करते हैं। चलिए इसका सिलेबस देख लेते हैं। यूनिट 2 सिलेबस नेचुरल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज एंड फूड रिसोर्सेज। देखिए स्टूडेंट, आप अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर पूरा सिलेबस डिटेल में भी गिवन है, आप इसको यहाँ पर मैच कर सकते हैं। एनर्जी रिसोर्सेज एंड लैंड रिसोर्सेज। तो आपने डियर स्टूडेंट यहाँ पर सिलेबस देखा। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन आंसर को शुरू कर लेते हैं। लेट अस स्टार्ट। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर, बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। फर्स्ट हेडिंग यहाँ पर देखिए, नवीकरणीय संसाधन यानी रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। इस रिन्यूएबल रिसोर्सेज में हमारे मिट्टियाँ शामिल होती हैं, यानी जो सॉइल होती है वो यहाँ पर इसमें इंक्लूड होती है। उसके बाद प्राकृतिक वनस्पति यानी नेचुरल जो वेजिटेशन होती है, जल वाटर होता है, सूर्य यानी सन लाइट, प्रकाश धूप वगैरह यहाँ पर इसमें इंक्लूड होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक अजैव नवीकरणीय कचरे का सर्वोत्तम हल है, यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर नॉन रिन्यूएबल वेस्ट। ऑप्शन आर यहाँ पर देखिए डंपिंग दिया है यहाँ पर, और दूसरा बी यहाँ पर दफनाना टू बर्न, और सी पुनः चक्रण रिसाइकलिंग, और डी जलाना टू बर्न। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर निकल कर आएगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी पुनः चक्रण रिसाइकलिंग। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व की रेशेदार फसलों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, यानी द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ द वर्ल्ड्स फाइबर क्रॉप इज। ऑप्शन आर हियर जूट, बी कपास, कॉटन, हेम्प और सन। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी कपास यानी कॉटन। क्वेश्चन नंबर 3, लाल मिट्टी के लाल रंग का कारण होता है, यानी द रीजन फॉर द रेड कलर ऑफ रेड सॉइल इज। ऑप्शन फॉस्फोरिक एसिड, ह्यूमस, नाइट्रोजन और लौह यानी आयरन। तो करेक्ट आंसर इज हियर ऑप्शन डी, लौह और आयरन। क्वेश्चन नंबर 4, वह उद्योग जो भारत में सर्वाधिक फैला हुआ है, द इंडस्ट्री विच इज मोस्ट स्प्रेड इन इंडिया इज। ऑप्शन आर हियर सीमेंट, चीनी, जूट, लौह। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो उद्योग जो फैला हुआ है वो यहाँ पर शुगर इंडस्ट्री से रिलेटेड है, यानी जो चीनी की मिलें होती है, यानी इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन बी चीनी शुगर इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में कौन सा राज्य चीनी का कटोरा कहलाता है। ये देखिए कटोरा है इस तरह का, इसमें मान लिया हमने यहाँ पर शुगर फिल किए, चीनी का कटोरा कौन सा स्टेट कहलाता है। विच स्टेट इन इंडिया इज नोन एज अ शुगर बाउल। ऑप्शन आर हियर उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश और बिहार। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 6, बीटी संबंधित है, यानी बीटी इज रिलेटेड टू। ऑप्शन आर हियर ए रेशम से, बी गन्ना से, शुगर कैन,
और सी कपास यानी कॉटन से, और डी आम से यानी मैंगो से। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी कपास से बाय कॉटन। क्वेश्चन नंबर 7, स्टेपीज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? वेयर आर स्टेपीज ग्रासलैंड फाउंड? ऑप्शन आर हियर अर्जेंटीना, रूस या दक्षिण अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया। तो ये रसिया में पाए जाते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी रसिया। क्वेश्चन नंबर 8, संयुक्त राज्य अमेरिका के घास के मैदानों को कहा जाता है? यानी द ग्रासलैंड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स आर कॉल्ड। ऑप्शन आर हियर स्टेपी या पंपाज या सवाना या प्रेरी। तो संयुक्त राज्य अमेरिका आप देखते हैं कि नॉर्थ अमेरिका में ये एक कंट्री है, तो वहाँ पर कहा जाता है घास के मैदानों को प्रेरी। तो सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 9, अल्फाल्फा क्या है? यानी अल्फाल्फा इज एक पेड़ है ऑप्शन में, या फसल है, या क्रॉप, या औषधीय घास, मेडिसिनल ग्रास, या फूल फ्लावर। तो ये औषधीय घास है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 10, पेड़ पौधे कैसे संसाधन है? हाउ आर प्लानेट्स आर रिसोर्सेज? यानी हाउ ऑप्शन आर हियर अप्राकृतिक एंड जैविक एंड नेचुरल एंड ऑर्गेनिक, बी प्राकृतिक एंड जैविक, नेचुरल एंड ऑर्गेनिक, प्राकृतिक और अजैविक, नेचुरल और अबायोटिक। यहाँ पर ऑर्गेनिक या बायोटिक, ये इस तरह से अप्राकृतिक, अजैविक, अननेचुरल, अबायोटिक। तो यहाँ पर जो पेड़ पौधे जो संसाधन हैं, जो रिसोर्सेज हैं, वो नेचुरल होते हैं और जैविक यानी ऑर्गेनिक, या इनको हम बायोटिक लिख सकते हैं, बायोटिक। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 11, चलवासी पशुचारण किस प्रदेश में विकसित है? यानी इन विच स्टेट इज द नोमैडिक पास्टोरलिज्म डेवलप्ड? ऑप्शन ए टैगा प्रदेश, बी उष्ण घास प्रदेश, सी मध्य अक्षांशीय मरुस्थल, डी भूमध्य रेखीय प्रदेश। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए टैगा प्रदेश, टैगा रीजन। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा पशु टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज फाउंड इन टुंड्रा रीजन? ऑप्शन आर रेंडियर, या चीता, या याक, या शेर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए रेंडियर। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान स्थित है? यानी द नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन, ऑप्शन आर हियर लखनऊ में, या रोहतक में, या करनाल में, या आगरा में। तो ये करनाल में है नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट। तो सो ऑप्शन सी करनाल इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, नेपानगर प्रसिद्ध है? नेपानगर इज फेमस फॉर, ऑप्शन आर हियर गत्ता उद्योग के लिए, या क्राफ्ट कागज़ उद्योग के लिए, या कार्बन कागज़ उद्योग के लिए, या डी अखबार कागज़ उद्योग के लिए। तो हम जानते हैं कि जो नेपानगर है वो कागज़, जो न्यूज़पेपर होते हैं, आपके अखबार होते हैं, समाचार पत्र होते हैं, जिस पेपर के ऊपर ये प्रिंट होते हैं, वो जो कागज़ होता है, पेपर होता है, वो नेपानगर में बनता है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, दिया सलाई उद्योग का विकास सबसे अधिक किस राज्य में हुआ? इन विच स्टेट हैज द मैच इंडस्ट्री डेवलप्ड द मोस्ट? ऑप्शन आर हियर बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। तो ये जो दिया सिलाई का उद्योग है जो पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल में ज़्यादा डेवलप हुआ है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन नंबर 16, बुरांश तथा चीड़ के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? वेयर आर बुरांश एंड पाइन ट्रीज फाउंड? ऑप्शन आर हियर उष्ण कटिबंधीय वनों में, इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, बी शीतोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वनों में, इन टेम्परेट माउंटेन फॉरेस्ट, सी दोनों, ए तथा बी बोथ, या इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ द अबो। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा, जो चीड़ वगैरह के जो वृक्ष होते हैं वो शीतोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वनों में पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यार। क्वेश्चन नंबर 17, पानी है एक प्रकार का, वाटर इज ए टाइप ऑफ? ऑप्शन नवीनीकरण संसाधन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, अनवीनीकरण संसाधन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नष्ट होने योग्य संसाधन, या नष्ट नहीं होने योग्य संसाधन। तो जो पानी होता है वो नवीनीकरण संसाधन होता है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज होता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18,
ये करणीय संसाधन का उदाहरण है। एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज इज ऑप्शन आ रहा कोयला, कोल, बी जल वाटर, सी वायु एयर और वन फॉरेस्ट। सो ऑप्शन बी जल या वाटर इज करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षी संसाधन नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिप्लेटिंग रिसोर्स। ऑप्शन आ रहा जल वाटर, वन फॉरेस्ट, पेट्रोलियम या कोल कोयला। तो ऑप्शन ए जल इज करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट स्टडिंग नवीकरणीय संसाधन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हम देखेंगे, जिसमें आपके ऊर्जा के संसाधन आते हैं, खनिज संसाधन, पेट्रोलियम, कोयला, अधात्विक खनिज, ये सब नॉन रिन्यूएबल होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20, यह संसाधन एक बार उपयोग के बाद दोबारा नहीं मिलते। These resources are not available again after use once. ऑप्शन आ रहा नवीकरणीय रिन्यूएबल, बी अनवीकरणीय नॉन रिन्यूएबल, सी दुर्लभ रेयर या ये सभी ऑल ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज हियर ऑप्शन बी अनवीकरणीय और नॉन रिन्यूएबल। क्वेश्चन नंबर 21, जीवाश्म ईंधन एक संसाधन है। फॉसिल फ्यूल इज अ रिसोर्स ऑफ। ऑप्शन आ रहे हैं नवीकरणीय रिन्यूएबल, अनवीकरणीय नॉन रिन्यूएबल, अक्षय इनकंज्यूमेबल, गैर उपयुक्त अनसूटेबल। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी अनवीकरण इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हेडिंग हमारा यहाँ पर है वन संसाधन यानी फॉरेस्ट रिसोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 22, गंगा के डेल्टा क्षेत्र में निम्न प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, यानी द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ट्रीज आर फाउंड इन द डेल्टा रीजन ऑफ गंगा। तो हमें देखना होगा डेल्टा गंगा क्या है। थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये मान लें इंडिया का मैप है, हल्का सा हम यहाँ एक रफ सा बना लेते हैं। ये तो गंगा आपकी देखिए इधर से उत्तराखंड से यहाँ से निकलती है और ऐसे होती हुई इलाहाबाद से होती हुई और बिहार और बंगाल से होती हुई बांग्लादेश में एंटर कर जाती है इस तरह से। तो यहाँ पर डेल्टा क्या होता है आप जानते हैं, जहाँ पर नदी अपने समुद्र में मिल जाती है। जैसे ये गंगा इधर बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर इधर ये चली जाती है। तो यहाँ पर जब ये ज़मीन से और पानी मिलती है तो वहाँ का जो एरिया बनता है वो दलदल टाइप की ज़मीन जो होता है वहाँ पर वो डेल्टा वहाँ पर बनता है। तो यहाँ पर देख लीजिए गंगा के डेल्टा क्षेत्र में निम्न प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। तो कौन कौन से यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, सदाबहार, एवरग्रीन मैंग्रोव या मेघना या पाइन या ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ पर जो सदाबहार मैंग्रोव पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 23, देश में वन शोध संस्थान किस नगर में स्थित है, यानी इन विच सिटी इज द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश्ड इन द कंट्री। ऑप्शन आर हियर हरिद्वार, कोटद्वार, देहरादून या पौड़ी। तो यहाँ पर ये संस्थान जो है देहरादून में, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अनुसार वनाच्छादित क्षेत्र है, यानी अकॉर्डिंग टू द सर्वे ऑफ इंडिया द एरिया कवर्ड बाय फॉरेस्ट इज। यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए गए हैं 33%, 14% या 20.4% या 25%। अभी भारत में जो वनों का क्षेत्रफल है वो कम है। वैसे 1/3 कहा गया है कि 1/3 होना चाहिए 33%, लेकिन यहाँ पर कम है, इसलिए यहाँ पर सही ऑप्शन होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 20.4%। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस भूभाग में वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक मिलता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज द एरिया ऑफ फॉरेस्ट इज फाउंड द लार्जेस्ट। ऑप्शन आर हियर हिमाचल प्रदेश, गंगा का मैदान या मरुस्थलीय प्रदेश या पूर्वी तटीय प्रदेश। तो सबसे अधिक जो मिलता है वनों का जो भूभाग वो हिमालय प्रदेश में मिलता है। यहाँ पर देख लीजिए, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, अल्पाइन वन कहाँ पाए जाते हैं, वेयर आर अल्पाइन फॉरेस्ट फाउंड। ऑप्शन आर हियर हिमालय, पश्चिमी घाट, पठार, उत्तर प्रदेश। तो ये यहाँ पर हिमालय में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। देखिए हिमालय मान लीजिए इंडिया है, अगर ये इंडिया है इस तरह से, तो यहाँ पर है, तो ये जो पार्ट होता है इतना ये यहाँ पर पूरा हिमालय की सीरीज़ है, जिसकी 3 सीरीज होती हैं। सबसे नीचे की सीरीज शिवालिक सीरीज़ है, उसके ऊपर मिडल और फिर उसके ऊपर अपर सीरीज, ये यहाँ पर 3 सीरीज होती हैं। बिल्कुल इस तरह से 3 सीरीज होती हैं ऐसे। तो हिमालय सीरीज में अल्पाइन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में शीतोष्ण वन पाए जाते हैं, यानी टेम्परेट फॉरेस्ट आर फाउंड इन इंडिया,
ऑप्शन आर ईस्टर्न घाट में या वेस्टर्न घाट में या हिमालय में या सभी में। ये ईस्टर्न वेस्टर्न घाट क्या है, मैप में देख सकते हैं आप, ये जो पार्ट है हमारा ये ईस्टर्न घाट कहलाता है, और इधर का जो पार्ट है ये वेस्टर्न घाट, जो मुंबई केरला वगैरह ये है, ये वेस्टर्न घाट यहाँ पर कहलाता है। और हिमालयन ये ऊपर आप देख ही रहे हैं यहाँ पर, जिसमें आपकी 7 सिस्टर आती हैं, बिहार, ये नेपाल का एरिया, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, ये सब आते हैं हिमालयन रीजन में। तो हिमालय इज करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के कौन से वनस्पति क्षेत्र में नुकीली पत्ते वाले वन पाए जाते हैं, यानी इन विच बोटानिकल रीजन ऑफ इंडिया पॉइंटेड लीफ फॉरेस्ट आर फाउंड। ये नुकीली पत्ती वाले का मतलब जैसे एक लीफ, आप जानते हैं कि लीफ ऐसी होती है, ये पत्ती होती है, लेकिन वहाँ ऐसी नहीं, तो नुकीली टाइप की होती है। जैसे हम अगर देखें तो नुकीली ऐसे बिल्कुल सुई जैसी टाइप की होती है, इस तरह की, इस टाइप से पत्तियाँ पाई जाती हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पर है पश्चिमी हिमालय या दक्षिणी पठार, गंगा का मैदान या सिंधु सतलज का मैदान। तो ये पश्चिमी हिमालय जो है वहाँ पर पाई जाती है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 29, उत्तराखंड में वनाच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत है, यानी द परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर इन उत्तराखंड इज। तो वहाँ पर अच्छा जो है वहाँ पर कवर एरिया है। सो ऑप्शन बी यानी 63% करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, वन के पेड़ों की छालों पर उगे मिलते हैं, यानी ग्रोइंग ऑन द बार्क ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज आर फाउंड। जैसे मान लें ये कोई एक पेड़ है, और ये देखिए एक पेड़ है, तो यहाँ की जो ये छाल होती है इसके ऊपर यहाँ कुछ अलग से हमें दिखाई देता है, उगे हुए मिलते हैं इस तरह से। तो ये क्या होते हैं, इनको बोलते हैं लाइकेन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष मानसून वनों में पाया जाता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज फाउंड इन मानसून फॉरेस्ट। ऑप्शन आर हियर ओक, शीशम, महोगनी या जैतून। तो ये जो महोगनी का पेड़ होता है ये मानसून वनों में पाया जाता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 32, यह पर्णपाती वृक्ष नहीं है, इट इज नॉट ए डेसिडुअस ट्री। ऑप्शन बबूल, ओक, देवदार या मैपल या हिकोरी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी देवदार इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में नहीं पाया जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्री इज नॉट फाउंड इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ऑप्शन आर हियर रबर, पाइन, नारियल, महोगनी। तो नारियल इज करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 34, सागवान वृक्ष पाया जाता है, यानी टीक, ट्री इज फाउंड इन ऑप्शन उष्णकटिबंधीय वनों में या शीतोष्णकटिबंधीय वनों में या मरुस्थलीय वनों में या इन सभी में। तो जो सागवान का जो वृक्ष होता है, ट्री होता है, वो शीतोष्णकटिबंधीय वनों में यहाँ पर पाया जाता है। सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, यानी हीराकुंड डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। ऑप्शन गिवन हियर चिनाब, रावी, कावेरी, महानदी। तो जो हीराकुंड बांध है वो महानदी के ऊपर यहाँ पर स्थित है। थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लेते हैं कि बांध क्या होता है, डैम होता है। जैसे मान लिया कोई क्या होता है, यहाँ पर एक ये रिवर है, नदी, इसमें वाटर यहाँ पर फ्लो कर, तो हम यहाँ क्या करते हैं, इस वाटर को यहाँ पर रोकते हैं और यहाँ पर हम डैम बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर डैम बनाते हैं। डैम कैसे बनाते हैं, ऊपर से वाटर को हाई लेवल से नीचे जो पेन स्टॉक होता है एक पाइप टाइप का, उससे लाते हैं इस तरह से। और इस वाटर को फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक टरबाइन होती है, उस टरबाइन के ऊपर जिसमें ब्लेड लगे होते हैं, उस टरबाइन के ऊपर इसको लाया जाता है, वाटर को डाला जाता है। तो उस वाटर जो है इस टरबाइन को घुमाता है, इसके ब्लेड घुमाता है, और ये टरबाइन की एक शाफ्ट से जुड़ी होती है। टरबाइन एक शाफ्ट के द्वारा जुड़ी होती है, और फिर आगे एक जनरेटर रूम होता है, एक जनरेटर से इसको जुड़ी होती है। कभी 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 आपने देखा हो, कभी विजिट किया हो किसी डैम का या जल पावर हाउस का, तो वहाँ पर इस तरह की आप देख सकते हैं कि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है। उसके बाद यहाँ से जो आप बड़े बड़े यहाँ पर बिजली के जो खंभे देखते होंगे, उनके ऊपर बड़े बड़े यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का। क्वेश्चन नंबर 36, भाखड़ा नागल बांध इस नदी पर बना है। जो भाखड़ा नागल बांध है वो सतलज नदी पर बना है, पंजाब, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, टिहरी बांध बनाया जा रहा है, यानी टिहरी डैम कहाँ पर है, तो ये उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर बनाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। देखिए डियर स्टूडेंट एंड व्यूवर्स, आप ये वीडियो देख रहे हैं और हम भी मेहनत करके आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं। ठीक है, हमारा मकसद होता है कि आपकी
जो एजुकेशन है वो सही तरीके से चलती रहे, आपकी हम गाइडेंस में लगे रहें। सभी टीचर हो, कोई भी टीचर हो, किसी भी चैनल के टीचर हो, उनका सबका मकसद ये होता है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक मैटर दिया जा सके ताकि आप कामयाबी हो सकें। लेकिन एक चीज़ देखने में आती है कि जब आप चैनल पर आते हैं तो सब्सक्राइब कम करते हैं। शायद आप नहीं चाहते कि नेक्स्ट वीडियो आपको मिले। अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो मिले तो आपको सब्सक्राइब इसको कर लेना चाहिए ताकि ये आपके लिए फ़ायदा मंद रहता है। तो सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी आप ना करें। तो इसमें क्योंकि आपका कुछ खर्च भी नहीं होता, आपके लिए फ़ायदेमंद है कि आपको जो भी चैनल आपको अच्छे लगते हैं उनको आप सब्सक्राइब करें ताकि समय समय पर आपको वहाँ से जो वीडियोज़ हैं आपके पास पहुँचती रहें। तो क्वेश्चन नंबर 38, सरदार सरोवर बांध बना है, यानी सरदार सरोवर डैम इज बिल्ट इन। तो सरदार जो सरोवर बांध है वो नर्मदा नदी पर बना है, जो साउथ इंडिया में है, तो इसलिए बी नर्मदा पर इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा बांध भागीरथी तथा भेलंगना नदी के संगम पर बना है? अभी हम बात कर रहे थे भागीरथी की, तो वहाँ पर टिहरी बांध की बात आई थी, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है टिहरी बांध, टिहरी डैम। क्वेश्चन नंबर 40, ग्रे क्रांति संबंधित यानी ग्रे रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू। जो ग्रे क्रांति थी वो उर्वरक या फर्टिलाइजर से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, यह उर्वरता प्रदायक खनिज नहीं है, यानी इट इज नॉट ए फर्टिलिटी सप्लाई मिनरल्स। ऑप्शन नाइट्रेट, पेट्रोलियम, फॉस्फेट या पोटाश। जैसे आपका यूरिया होता है, आपने देखा हो यूरिया, तो यूरिया में नाइट्रेट, पोटाश, फॉस्फेट वगैरह रहते हैं, लेकिन पेट्रोलियम नहीं होता, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर जल संसाधन यानी वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज जो पानी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु वर्तमान में संसाधन बन गई है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम ए रिसोर्स एट प्रेजेंट? जल, वाटर, मिट्टी, सॉइल या गन्ने की खोई, शुगर कैन, बैगास या वायु या एयर। तो कौन सी बन गई है? तो वाटर यहाँ पर एक अच्छा रिसोर्स बन गई है, तो ऑप्शन ए वाटर इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, पृथ्वी पर प्रतिशत पानी खारा जल है, यानी कितने परसेंट, हाउ मेनी परसेंट ऑफ द वाटर ऑन अर्थ इज सॉल्ट वाटर? तो ज़्यादातर पानी जो साल्टी वाटर होता है, यहाँ पर ऑप्शन सी यानी 96.5% इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, यह जल समस्या नहीं है, इट इज़ नॉट अ वाटर प्रॉब्लम। ऑप्शन आर हियर, बढ़ती जनसंख्या, राइजिंग पॉपुलेशन, बी भूजल निकासी में कमी, रिडक्शन इन ग्राउंड वाटर ड्रेनेज, सी वर्षा जल संग्रहण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, डी जल प्रदूषण वाटर पोल्यूशन। तो करेक्शन यहाँ पर अगर हम देखें आंसर तो ऑप्शन सी यानी वर्षा जल संग्रहण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, सिंचित क्षेत्र में निरंतर जल एकत्रित होने से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है, यानी विच प्रॉब्लम अराइजेज ड्यू टू कंटिन्यूअस accumulation of water in irrigated area? तो यहाँ पर ऑप्शन आर गिवन, मृदा अपरदन, सॉइल एरोजन, बाढ़, फ्लड या जल क्रांति, वाटर रिवॉल्यूशन या भूस्खलन, लैंडस्लाइड। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जल क्रांति इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डिटरमाइंस द वेजिटेशन ऑफ अ प्लेस? ऑप्शन आर हियर, प्रकाश यानी लाइट, वर्षा रेन, मृदा यानी सॉइल, मृदा जल सॉइल वाटर। तो जो रेन होती है, बारिश होती है, वो यहाँ पर इस चीज़ को निर्धारित करती है, इसलिए ऑप्शन बी वर्षा इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, सामान्यतः पेयजल का पीएच है, जनरली द पीएच ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं 4 या 7.4, 9.7 या 8.7। तो यहाँ पर जो पीएच होता है वो ड्रिंकिंग वाटर का वो होता है 7.4, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगर आपको पीएच की यहाँ पर जानना है कि पीएच क्या होता है, इसकी पहले से एक वीडियो बनी हो रखी है यहाँ पर, जो साइंस 10th क्लास के साइंस में है, तो उसको आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, उत्तराखंड में अति वर्षा के कारण भूस्खलन कब हुआ जिसने प्राकृतिक आपदा का रूप ले लिया? व्हेन डिड लैंडस्लाइड अकर ड्यू टू द एक्सेसिव रेन इन उत्तराखंड विच टुक द फॉर्म ऑफ नेचुरल डिजास्टर? आप जानते हैं कि उत्तराखंड में 2013 में बहुत ही ज़बरदस्त बारिश हुई थी और वहाँ पर ज़मीन पहाड़ियाँ भी गिरी गई थी और काफ़ी लोग यहाँ पर लापता भी हुए थे, उनकी जानें भी गई थी। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 2013 है।
क्वेश्चन नंबर 49, दक्षिण गंगा का दूसरा नाम क्या है? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ दक्षिण गंगा? तो गंगा नदी अलग है भारत में, लेकिन दक्षिण गंगा अलग नदी है। तो जो दक्षिण गंगा है वो जो दक्षिण भारत में जो गोदावरी नदी है वहाँ पर उसी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। तो सो ऑप्शन सी गोदावरी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, भारत की सबसे बड़ी नदी है यानी द लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। तो हम जानते हैं कि जो गंगा नदी है वो भारत की सबसे बड़ी नदी है, जो आपके उत्तराखंड से निकलती है, उसके बाद पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा बिहार, बंगाल को पार करते हुए और बांग्लादेश में एंटर कर जाती है और बंगाली खाड़ी तक पहुंच जाती है। तो ऑप्शन सी गंगा ही करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 51, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? देखिए धुआंधार जलप्रपात, ऑन विच रिवर इज द धुआंधार फॉल सिचुएटेड, यानी वाटरफॉल है, एक झरना टाइप का झरना है जो पूछा गया है कि यहाँ पर किस नदी पर। तो ये नर्मदा से रिलेटेड है, नर्मदा नदी से इसका संबंध है। सो ऑप्शन बी नर्मदा इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, अलवणीय जल स्रोत के अंतर्गत आते हैं द फ्रेश वाटर सोर्सेज कम अंडर। ऑप्शन आर हियर नदी, रिवर, झील, लेक, तालाब, पौंड, ये सभी ऑल ऑफ दी। तो ऑप्शन ए नदी, रिवर इज करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 53, नदी के जल का पीएच मान अधिक पाया जाता है। पीएच मान फिर आ जाता है ये द पीएच वैल्यू ऑफ रिवर वाटर इज फाउंड टू बी हाई स्प्रिंग, या गर्मी के मौसम में, समर सीजन में, या जाड़ों में, विंटर सीजन में, या मानसूनी सीजन में। तो किस सीजन में यहाँ पर ये अधिक पाया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी मानसूनी मौसम में करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में से किन किन प्रदेशों में से कावेरी नदी बहती है? तो कावेरी, देखिए कावेरी नदी, मान लीजिए इंडिया है, ये इंडिया है अगर यहाँ पर, तो जो साउथ इंडिया का पार्ट है ये वाला, तो इस पार्ट में यहाँ पर कावेरी बहती है। और यहाँ पर कौन सी स्टेट है? आप जानते हैं कि यहाँ पर जो केरल स्टेट है, इधर तमिलनाडु स्टेट है, यहाँ पर आपका कर्नाटक स्टेट है। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो ऑप्शन बी यानी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, गंगा का उद्गम स्थल है, द ओरिजिन ऑफ गंगा इज। तो गंगा जो है वो उत्तराखंड से निकलती है और गोमुख से निकलती है वहाँ पर। तो ऑप्शन ए गोमुख इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, नदी स्रोत है यानी द रिवर सोर्स इज, नदी स्रोत क्या है? अलवणीय जल का या लवणीय जल का या दोनों का, इनमें कोई। तो ये अलवणीय जल का स्रोत होता है फ्रेश वाटर। तो क्वेश्चन नंबर 57, पिंडारी क्या है? व्हाट इज पिंडारी? पिंडारी क्या है? ये ग्लेशियर है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ग्लेशियर क्या होता है? जहाँ पर पहाड़ होते हैं, बर्फ़ जमती है, तो वो बर्फ़ नीचे आती है तो पूरी वहाँ पर बड़े बड़े पार्ट्स बन जाते हैं और यही ग्लेशियर हैं और ये पिघल पिघल कर नदी में आते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया? ऑप्शन आ रही है सांभर, डिडवाना, या कुचामन, या डेगना। देखिए पहले हम इंडिया का एक मैप देख लेते हैं ऐसे ही रफली, तो इसमें हम देखेंगे तो जो राजस्थान का ये एरिया है, ये राजस्थान पड़ता है, तो यहाँ पर जो लेक है वो सांभर लेक है। तो सांभर है यहाँ पर राजस्थान में। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो जो चिल्का झील है भारत का जो उड़ीसा स्टेट है, उड़ीसा स्टेट यहाँ पर मान लीजिए, इधर बंगाल रहेगा, इधर आंध्र प्रदेश, तो यहाँ पर ये उड़ीसा है। तो यहाँ पर इस स्टेट में वो जो पूर्वी तट है वहाँ पर ये चिल्का झील स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई? यानी द हुसैन सागर लेक लोकेटेड इन हैदराबाद वाज डिस्ट्रॉयड बाय द ग्रोथ ऑफ विच ऑर्गेनिज्म? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं लेमना, हाइड्रिला, मगरमच्छ, या जलकुंभी। तो यहाँ पर ये हैदराबाद, ये आंध्र प्रदेश है, अब तेलंगाना अलग हो चुका है। तो यहाँ पर जो हैदराबाद है तेलंगाना की जो कैपिटल है, राजधानी है, वहाँ पर जो हुसैन सागर झील है उसमें जलकुंभी, तो जलकुंभी की वजह से वहाँ पर जीव ये प्रॉब्लम है। तो इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 61, ग्लोब के कुल जल का कितना भाग महासागरों में निहित है? यानी हाउ मच ऑफ द टोटल वाटर ऑफ द ग्लोब इज कंटेंट इन द ओशंस? तो यहाँ पर कई ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ओशन क्या है। आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में जो ओशंस हैं वो 7 कहा जाता है कि 7 समुद्र पार, 7 समुद्र कहे जाते हैं बड़े बड़े। 5 हैं, फिर 2 के पार्ट हैं नॉर्थ और साउथ करके, इस तरह से तो 7 हम मान सकते हैं। तो इन महासागरों, ये महासागर हैं, बाकी जो ज़मीन है वो कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है। तो इन पूरे 7 में ये दुनिया फैली हुई है, 7 महाद्वीप और 7 समुद्रों में। तो
ज़्यादातर जो पार्ट है 2/3 पार्ट जो हमारा रहेगा, 2/3 यानी 3 में से 2 पार्ट वो पानी पानी का है, बाकी 1 पार्ट जो है 1/3 वो ज़मीन लैंड का पार्ट है। तो इसलिए पानी ज़्यादातर पार्ट में फैला हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए 97.3%, तो ये यहाँ पर करेक्ट आंसर है। यानी जो टोटल वाटर है उसमें उसका 97.3% ये महासागरों में, यानी बाकी कितना बचता है लगभग ये मान लीजिए 3% से भी कम बचता है। वो बाकी आपकी जैसे पहाड़ों पे जमा हुआ है या आपकी रिवर्स हैं, तालाब है, नदियाँ हैं, इनमें फैला हुआ है। बाकी 97.3 जो महासागर ओशन से उनमें है। क्वेश्चन नंबर 62, महासागरों में पाए जाने वाले प्रवाल भित्तियों के विरंजन का कारण है, यानी द रीजन फॉर द ब्लीचिंग ऑफ द कोरल रीफ फाउंड इन द ओशन इज। ऑप्शन यहाँ पर अम्ल वर्षा या ओजोन क्षरण या जल प्रदूषण या ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से प्रॉब्लम है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, एक्वाकल्चर है, यानी एक्वाकल्चर क्या है? समन्वित कृषि, इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर, औषधीय कृषि, मेडिसिनल एग्रीकल्चर, पोषित कृषि, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या जल कृषि या एक्वाकल्चर। तो यहाँ पर जो एक्वाकल्चर है वो जल कृषि को ही कहा जाता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 64 जो इस यूनिट के पार्ट 2, ये यूनिट यहाँ पर सेकंड यूनिट का एंड हो रहा है, लेकिन उसके पार्ट ए का यहाँ पर समाप्ति है, फिनिश हो रही है यहाँ पार्ट ए। और इसके बाद इस सेकंड यूनिट का पार्ट बी अभी रिमेनिंग है, जो आपको इसके बाद मिल सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 64, पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर है, द लार्जेस्ट ओशन ऑन अर्थ इज। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक ओशन, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन या इंडियन महासागर, इंडियन ओशन। तो आपको उसका कमेंट करके आंसर बताना है। आपको ये सीरीज कैसी लगी ज़रूर इस कमेंट करके बताइएगा। और अगर लाइक नहीं किया लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब चैनल नहीं किया सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, यानी ये हमारे लिए टीचर्स के लिए एक गुरु दक्षिणा होती है। थैंक यू।